जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तैयारी भी आप मस्त कर रहे होंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात कि उन बच्चों का 100% सिलेक्शन होगा जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हैं, जो इसके लिए अपना दिनचर्या फिक्स कर लिए हैं। सबसे पहली बात, ठीक है। और इसमें दूसरी बात आपको मैं बता दूं, देखो जब भी वीडियो कोई भी अपलोड करता है या चाहे हम अपलोड करते हैं तो आप सबसे पहले सेफ स्कोर पूछते हो। अभी आप सेफ स्कोर कट ऑफ कुछ मत पूछो, ये अभी समय सेफ स्कोर कट ऑफ पूछने और देखने का समय नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि ये जो है ये समय क्या है, क्या करने का समय है। आपको सेफ स्कोर देखने का समय है, कट ऑफ देखने का समय है, या फिर आपको पढ़ने का समय। ये सारी बातें जो मैं क्लियर कर चुका हूं। तो आप इस समय सेफ स्कोर कट ऑफ इस पे मत जाओ, ये आपका टॉपिक नहीं है। जब समय आएगा तो हम खुद जो है इस पे आपको हर तरह से आपका वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और भी चैनल है जो आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन इस समय आप इन सब बातों को मत सर्च करो, इन सब चीज़ों से दूर रहो। जो आपको करना है केवल वही करो। इस समय सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं चाहिए अगर टाइम पास करना है तो भाई उसकी बात अलग है, तब तो कुछ भी आप सर्च कर सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है। अब आ जाइए हमारे असली मुद्दे पे। देखिए दोस्तों जो है री एग्ज़ाम को लेकर, जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि एक फेक नोटिस वायरल हुआ है। हालांकि मैं भी जो है तुरंत उस पर वीडियो बना के आप लोग को बताया कि किस तरह से जो है ये फेक है। यहाँ तक कि भर्ती बोर्ड ने ट्वीट करके बता दिया, लेकिन जो है उसमें एडिटिंग हुई थी वो किस तरह से फेक है मैं आपको बता दिया था। जो एडिटिंग भी किया था उसको मतलब वो इतना ही नहीं पता था कि एडिटिंग कर रहे हैं तो यार कैसे, तो तुरंत मतलब सफ़ेद जो है वहाँ पे झूठ एडिटिंग किया था, ठीक है। तो वो सबको मैंने फेक था, लेकिन जिसमें 29 और 30 जून को आपका मैं तुरंत आपको टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी आपको मैं बता दिया था, ठीक है। तो दोस्तों जो है 29 और 30 जून की जो नोटिस आई थी वो फेक थी, लेकिन एक बात सच्चाई है, जैसे वो नोटिस आई सभी बच्चों की धड़कनें क्या हो गई, बढ़ गई कि यार तो एग्ज़ाम डेट आ गया, अब क्या होगा, इतनी जल्दी कैसे एग्ज़ाम हो जाएगा। सबकी धड़कनें बढ़ गई, कुछ देर के लिए सही, लेकिन सबकी धड़कनें बढ़ गई। तो एक बात बता दे रहा हूं कि ये तो फेक निकला आपका, लेकिन जो आपका रियल नोटिस आएगा वो भी इसी तरह से आपकी धड़कन बढ़ा देगा, 100% बढ़ाएगा, इसमें कोई शक नहीं। देखो अभी आपका आप देखोगे तो आपका चुनाव खत्म होने वाला है, ठीक है। अब इसमें आपका 10 से 10 दिन रह गया है चुनाव में। चुनाव जैसे खत्म होगा तो आपका क्या आ जाएगा, जून आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस जून में आपको रियल नोटिस देखने को मिलेगी। रियल नोटिस एग्जाम डेट से रिलेटेड देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। ये तो आपका 29 और 30 फेक था, लेकिन जून में आपको रियल नोटिस आपका एग्जाम डेट से रिलेटेड देखने को मिलेगी। इसके लिए आप तैयार रहो, 10 दिन में आपका चुनाव खत्म हो जाएगा। ऐसे जो है यहाँ पे भर्ती बोर्ड जो है, एक मैं आपको बात बता दे रहा हूँ। देखो जो भी है मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। भर्ती बोर्ड जो है यहाँ पे ये फ्री है, ये अपना कार्य कर रहा है। क्या ये कर रहा है? सेंटर से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं ये अपना जो है अंदर काम कर रहा है भर्ती बोर्ड। अब ये देखिए जो सेंटर से रिलेटेड जो भी प्रक्रिया होती है तो आपके लिए है नहीं, मेरे लिए तो है नहीं, तो इसीलिए जो है आपको इन सब चीज़ों से अवगत नहीं कराया जाता है, क्योंकि आपके लिए है नहीं। ये भर्ती बोर्ड का काम है, भर्ती बोर्ड से मतलब है, इसीलिए अपना वो सेंटर, ये रियल है, ये जेन्युइन है, ये सही बात है कि जो स्कूल कॉलेजों की जो है सेंटर की बुकिंग चल रही है, वो नोटिस आता है वो रियल है। वो नोटिस अंदर ही अंदर जो है मेल के माध्यम से बताया जाता है, सूचना दी जाती है कि हाँ जो है आपका सेंटर से संपर्क किया जाता है। ये रियल है, ये चल रहा है, भर्ती बोर्ड ये प्रक्रिया पूरी कर रहा है।
अब ये बताओ कि ये भर्ती बोर्ड जो है प्रक्रिया अभी से क्यों पूरी कर रहा है, सेंटर होगी भाई, उसको एग्जाम तत्काल में लेना है, तब तो अपनी कॉमन सेंस से दोनों बहुत ही, एग्जाम कब होगा उसको हटाओ, लेकिन भर्ती बोर्ड इस पे कार्य कर रहा है, सेंटर सेलेक्ट कर रहा है, क्यों? उसको एग्जाम करवाना है तत्काल में, तभी तो बस वो जो क्या देख रहा है, ये चुनाव, देखो चुनाव में ये तो नहीं है लगा हुआ, लेकिन और जैसे है हम हैं, जैसे जितने भी पुलिस फोर्स है सब जो है चुनाव में बिजी, और भी अधिकारी कर्मचारी बिजी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल पुलिस फोर्स से बिजी है। ये वजह से आपका जो है एग्जाम डेट इस समय करना लाना मुश्किल है। इसी वजह से जो है भर्ती बोर्ड ने क्या किया कि इस समय तो हम एग्जाम डेट से एग्जाम तो करवा नहीं सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसने कहा कि हम सेंटरों का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उसने पूरी तरह से जो है सेंटरों का सिलेक्शन स्टार्ट किया और सेंटरों का सिलेक्शन जो है कर रहा है धीरे धीरे। चुनाव खत्म होते होते वो अपना जो है सिलेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होगा, जैसे ही उसको मौका मिलेगा, तुरंत आपका जो यहाँ पे एग्जाम डेट जारी कर देगा। तो जिस तरह से ये फेक नोटिस देखने के बाद आपकी धड़कनें बढ़ गई, उसी तरह रियल नोटिस आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। इसके लिए आप तैयार रहना। और देखो जैसे ही पता चला कि ये नोटिस फेक है, तो आप ठंडे बस्ते में चले गए, तो ठंडे बस्ते में आप चले गए हो। भर्ती बोर्ड जो है ठंडे बस्ते में नहीं है, ये फुल मूड में है एग्जाम करवाने की। आप एग्जाम देने के लिए फुल मूड में हो या ना हो ये तो नहीं पता है, लेकिन ये एग्जाम लेने के लिए जो है फुल मूड में है, एग्जाम करवाने के लिए पूरी तरह से कमर कस के भर्ती बोर्ड तैयार है। आप जो है तैयार हो, नहीं हो तो आप तैयार रहो, ये जो है सही, यही सच्चाई है, समझ रहे हो। बस चुनाव के चलते आपका जो भी लेट हो रहा है, नहीं तो आपका जो है एग्जाम तो अब तक करवा लिया गया होता, लेकिन अभी वैसी परिस्थितियां नहीं बना, अभी वैसी कंडीशन नहीं बनी, जे वजह से थोड़ा सा आपका लेट हो रहा है। तो अब लेट नहीं होगा, आप लोग तैयार रहो। और जैसा कि मैं बताया कि जिसको सिलेक्शन लेना है कंटिन्यूटी बनाए रखे, अपनी पढ़ाई को जारी रखे, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आएगा और बात इसी में बता देता हूँ कि आप लोग प्रयास करो ज़्यादा ऑफलाइन पढ़ने का, प्रयास रहे, हमेशा नहीं कर रहा हूँ कि ऑनलाइन मत पढ़ो, लेकिन प्रयास यही रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑफलाइन पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट हो, जो भी है, किस टेस्ट दे रहे हो तो आप ऑफलाइन देने का प्रयास करो, ठीक है। यही है, ये ऑफलाइन देने के कुछ और ही फायदा होता है, और कारण ये है कि आपका एग्ज़ाम भी ऑफलाइन है। तो जब हमारा एग्ज़ाम ऑफलाइन है तो हम ऑनलाइन प्लेटफार्म पर क्यों जाए भाई, जिस प्लेटफार्म पे हमारा एग्ज़ाम है उसी प्लेटफार्म पे हम चलेंगे। तो बस यही आपको काम करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है कि हमारी वीकनेस ये है, हमारी जो है स्ट्रांगनेस ये है। सबकी कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, हमारी भी है, जीएस में वीकनेस है तो देखो कहीं ना कहीं सबकी होती है। ऐसा नहीं है कि राम की जो है जीएस में वीकनेस है, श्याम जो है चारों सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं उसकी भी जो उसका मैथ में वीकनेस होगा, वीकनेस रहती है। अपने आप को जो है वो तैयार करता है, उस सब्जेक्ट का जो वीकनेस है उसमें कुछ ऐसे इतना हद तक तैयार कर लेता है कि उसमें बस पास मार्क्स तक नंबर आ जाए उस सब्जेक्ट में, बाकी जो अदर सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट रह जाते हैं उसमें अच्छा स्कोर लाता है, तो इस वजह से सिलेक्शन हो जाता है। तो एक वीकनेस रहेगी, उससे डरना नहीं है, उसमें मात्र आप थोड़ा सा नंबर स्कोर करो तो बाकी 3 जो सब्जेक्ट आते हैं उससे आप जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है, इससे डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको जो है आज की वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो एक लाइक, ज़्यादा नहीं, एक लाइक और एक शेयर कर देना, बस ये 2 काम कर देना, ठीक है। चलिए मिलेंगे जल्द।